एक बार की बात है, एक जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। वो हमेशा साथ रहते थे, मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल में राजू नाम का एक लड़का आता था। सभी जानवर उससे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ खेलते थे। एक दिन जंगल में बहुत जोर की बारिश होने लगी। सभी जानवर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हो गए, पर फिर भी बारिश बहुत तेज होने के कारण जानवर बारिश में भीग रहे थे और ठंडी से परेशान हो रहे थे। राजू को जंगल के जानवरों की यह हालत देखी नहीं गई। वो उनकी मदद करने के लिए दिमाग लगाने लगा। दूसरे दिन जब वो जंगल में घूम रहा था, तब उसने देखा कि जंगल में शहर से आई हुई कई सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई थी। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। उसने पूरे जंगल में घूमकर सभी प्लास्टिक की बोतल जमा की और फिर उन प्लास्टिक की बोतल से वहां जंगल के जानवरों के लिए बड़ा सा घर बनाने लगा। अरे राजू, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम सबके लिए बारिश से बचने के लिए घर बना रहा हूँ। क्या घर? हाँ, प्लास्टिक से पानी अंदर नहीं आएगा और इसकी वजह से तुम भीगोगे नहीं और घर के अंदर तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। और राजू की मदद करने लगते हैं। वो पेड़ों से लकड़ी की रस्सियां बनाने लगे और रस्सियों से प्लास्टिक की बोतल एक साथ जुड़ाकर साथ में रखते थे। ऐसे करते करते 2 ही दिनों में राजू का प्लास्टिक का बोतल का घर तैयार हो जाता है। राजू, तुम्हारे यह घर सही वक्त पर तैयार हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रात को बहुत तेज बारिश आने वाली है। सभी जानवर रात होते ही राजू के प्लास्टिक के बोतल के घर में चले जाते हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, पर राजू के घर की वजह से सभी जानवर तेज बारिश से और ठंड से बच जाते हैं। राजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से जंगल के सभी जानवर इस घर के अंदर सुरक्षित हैं। शेर खान की बात सुनकर राजू मुस्कुराता है। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे, गोलू गधा और सोनू खरगोश। दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों बचपन से दोस्त थे। वो हमेशा साथ रहते थे, साथ में खेलते, साथ में खाना खाते और साथ में ही जंगल घूमते थे। सोनू खरगोश को मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा यहाँ वहां कूदता रहता और अपने आजू बाजू क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं करता था। गोलू गधा इस बात से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि सोनू के यहाँ वहां कूदने से उसे हमेशा चोट लग जाती थी और वो अपना ख्याल भी नहीं रखता था। इसीलिए गोलू गधे को सोनू की हमेशा चिंता लगी थी। एक बार ऐसे ही सोनू और गोलू जंगल में खेल रहे थे। तभी सोनू खरगोश को एक नारियल पड़ा हुआ मिला। वो उसके साथ खेलने लगा, उसे इधर उधर फेंकने लगा। सोनू, संभाल कर खेलना और यहाँ वहां मत कूदो, नहीं तो फिर से गिर जाओगे। गोलू, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो और आओ मेरे साथ खेलो। सोनू, तुम हमेशा यही कहते हो और फिर भी तुम्हें चोट लग जाती है। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? मुझे मेरी चिंता नहीं है तो तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और वैसे भी तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। ऐसी बात नहीं है सोनू, पर किसी दिन अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहा और तुम्हें चोट लगे तो कैसे? तभी सोनू का ध्यान भटकता है और एक पत्थर में अटक कर वो जोर से गिर जाता है। उसके पैर पर चोट लग जाती है। गोलू गधा दौड़कर उसके पास आ जाता है। सोनू, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा लगी तो नहीं? अरे मैं ठीक हूँ। पर गोलू गधा देखता है कि सोनू के पैर पर चोट लगी है और वहां से खून बह रहा है। गोलू गधा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम्हें हर बार ही चोट कैसे लग जाती है? अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझे खेलना पसंद है, यहाँ वहाँ कूदना पसंद है। अगर इसमें मुझे चोट लग जाती है तो मैं क्या करूँ? ऐसे ही कुछ दिनों बाद सोनू खरगोश और गोलू गधे का जंगल में से बहने वाली नदी के पास मिलने का प्लान बनता है। सोनू खरगोश दौड़ते दौड़ते वहां पर पहले पहुंच जाता है। गोलू गधा आने तक वो वहीं पर खेलने का सोचता है। उस नदी के ऊपर से दूसरी तरफ जाने के लिए थोड़ी सी जगह थी। सोनू वो देखता है और वहां जाने का सोचता है। वो बहुत छोटी जगह थी। वहां पर जाते हैं सोनू को 2-3 गाजर पड़े हुए मिलते हैं। सोनू उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और कूदने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहां नदी में गिर जाता है। अरे ये क्या, मुझे तो तैरना नहीं आता। मुझे अब कौन बचाएगा? गोलू भी यहाँ नहीं है। तभी उसे गोलू की कही हुई सारी बातें याद आती है। कैसे गोलू उसे संभल कर खेलने को कहता था और हमेशा ध्यान रखने को कहता था। सोनू को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। सोनू वही जोर से रोने लगता है। तभी सोनू कहकर उसे आवाज आती है। वो देखता है कि गोलू गधा दौड़कर नदी में छलांग लगाता है और उसके पास आता है और उसे सही सलामत वापस किनारे ले जाता है। सोनू, तुम नदी में कैसे गिर गए?
क्या फिर से तुम यहाँ वहां कूद रहे थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखा करो। आज कुछ हो जाता तो? मुझे माफ करो गोलू, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैं तो आज बहुत डर गया था, तुम ही मेरे साथ नहीं थे। मैं आगे से अपना ख्याल रखूंगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खेलते समय अपना ध्यान रखिए, खुद को चोट ना है इसका ख्याल रखें। आपको कहानी अच्छी लगी ना? तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली सभी कहानियों को देख सकें। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े जंगल में एक सोने का हिरन रहता था। वो पूरे जंगल में बहुत मशहूर था, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। वो सोने का हिरन बहुत सुंदर था, उसको सब सोनू नाम से बुलाते थे। उस जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। उसे सोनू को किसी भी हालत में खाना था, पर जंगल के सभी जानवर सोनू के दोस्त थे। कोई ना कोई हमेशा सोनू के साथ रहता था और इस वजह से सोनू को खाना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी धूर्त लोमड़ी ने ठान लिया था कि मौका मिलते ही वो सोनू को खा जाएगी। एक बार सोनू अपने बाकी हिरन दोस्तों के साथ घास चढ़ने को गया था। धूर्त लोमड़ी चुपके चुपके वहीं घास के पीछे छुपी हुई थी। सोनू हिरन का घास चरते चरते वक्त पर ध्यान ही नहीं गया। जब उसने अपने आजू बाजू देखा तो शाम हो गई थी और उसके बाकी दोस्त भी वहां पर नहीं थे, सब घर जा चुके थे। सोनू हिरन को तभी घास के पीछे से एक आहट सुनाई दी। उसे तभी कुछ गड़बड़ है इसका एहसास हो गया और बाकी कुछ सोचने से पहले उसने वहां से घूम ठोक दी और वहां तेजी से अपने घर चला गया। पीछे चतुर लोमड़ी सोनू के पीछे पीछे भाग रही थी, पर सोनू से वो मुकाबला नहीं कर पाई क्योंकि सोनू बहुत तेज था। इस बार भी ये सोनू मेरे हाथ से बच गया, पर कोई बात नहीं, जल्दी ही दूसरा मौका जरूर आएगा, मैं तब उसे नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं वो चतुर लोमड़ी मेरा कब पीछा छोड़ेगी। कुछ दिन बाद सोनू हिरन तालाब पर पानी पीने गया था। उसके साथ तब कोई भी नहीं था और तालाब पर भी कोई भी जानवर नहीं था। सोनू हिरन आराम से पानी पी रहा था। तब अचानक से पीछे से चतुर लोमड़ी ने आकर उस पर वार किया। सोनू हिरन डर गया, पर उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर वो भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि चतुर लोमड़ी के वार से वो घायल हो चुका था। आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस गए, मैं अब तुझे आराम से खाऊंगी। मैं तुझे इस बार मेरे हाथ से छूटने नहीं दूंगी। सोनू हिरन अब बहुत घबरा गया था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो वहीं तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। चतुर लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास जा रही थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी अचानक से तालाब में से मोंटी मगर निकला और उसने चतुर लोमड़ी पर वार कर दिया। चतुर लोमड़ी मोंटी मगर से बहुत डर गई और वहां से भाग गई। सोनू, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं मोंटी, पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, वरना मुझे तो लगा था आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा मत कहो सोनू, अपना ख्याल रखो और इस लोमड़ी से बच कर रहो। हाँ मोंटी, पर पता नहीं ये मेरा पीछा कब छोड़ेगी। लगता है मुझे खा कर ही रहेगी। बकवास मत करो सोनू, जंगल के सभी जानवर तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे सभी दोस्त हैं, वे तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दोनों मुस्कुराते हैं। दूसरे दिन सोनू हिरन जंगल में घूम रहा था। तभी सामने से चतुर लोमड़ी आ गई। चतुर लोमड़ी को देखकर सोनू हिरन पहले तो डर गया, पर उसे लगा कितने दिन मैं इससे डर के भागूंगा। चतुर लोमड़ी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जब तक मैं तुम्हें खा ना लूं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी सोनू। और वो सोनू को खाने आगे बढ़ती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगल में सबसे सुंदर तुम हो, तुम्हें भगवान ने दुनिया भर की खूबसूरती दी है। ऐसा क्यों? मुझे इस बात से बहुत चिढ़ है, इसीलिए मैं तुझे खाकर खत्म कर दूंगी। पर इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें आज खा कर रहूंगी, तुम मुझसे कहीं भाग नहीं सकती। और ये कहकर सोनू पर वार करती है। सोनू घायल हो जाता है। तभी वहां पर मोटू हाथी आता है। वो अपनी सूंड से
चतुर लोमड़ी को पकड़ता है और गोल गोल घुमाता है और दूर फेंक देता है। चतुर लोमड़ी जैसे तैसे उठती है और गुस्सा हो जाती है। वो मोटू हाथी पर हमला करने ही वाली होती है तो वहां पर जंगल के सभी जानवर आ जाते हैं। मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे मेरे जंगल में ऐसी हिंसा नहीं चाहिए। तुम तुरंत इस जंगल से निकल जाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। चतुर लोमड़ी तब अपना झूठा नाटक शुरू करती है। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से सोनू को खाने की कोशिश नहीं करूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा? तुम हमारे पीठ पीछे सोनू को घायल कर दो तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे इस झूठेपन पर जंगल के सभी जानवर पक चुके हैं। तुम कितनी झूठी हो ये जंगल के सभी जानवरों को मालूम है। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो चतुर लोमड़ी, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। दूसरा कोई रास्ता ना देख चतुर लोमड़ी वहां से चली जाती है। आप सबका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज है सोनू। सोनू, अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जी सकती हो, किसी के डर के बिना। ये बात सुनकर सोनू हिरन खुश हो जाता है और यहाँ वहां कूदने लगता है। ये देखकर जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने दोस्त की जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करनी चाहिए, उसे किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी अच्छी लगी ना? तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो को आप देख सकें।